एनआईए की टीम ने यौम आज़ादी से कब्ल टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कई मकामात पर छापे मार रही है। पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुतल्लिका इलाकों से किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक डोडा अजला में छापों के दौरान तफ्तीशी एजेंसी ने मुश्तबा मिलिटेंटों के हिमायती लोगों से कुछ मुश्तबा दस्तावेजात और डिजिटल आलात जब्त किए हैं। एनआईए इन मिलिटेंटों के हमदर्दों के बैंक लेन देन के साथ साथ फोन रिकॉर्ड्स का भी जायजा ले रही है। एनआईए ने डोडा जिले में तकरीबन 7 मकामात पर छापे मारे हैं। इन घरों में छापे मारे गए जिनमें रस्तम काजी, नूरुद्दीन, भूरू, इनायतुल्लाह वानी, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद शफी, महबूब आलम शाह और मोहम्मद यूसुफ के मकान भी शामिल हैं। और दूसरी जानिब टेरर फंडिंग मामले में जम्मू के भटिंडी इलाके में एनआईए की टीमों ने हफीजुल्लाह नामी रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर के मकान पर छापा मारा। वो कई घंटे तक घर के अंदर तलाशी लेते रहे। जराये के मुताबिक छापे के दौरान एनआईए ने कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि ये मामला एक कालादम तंजीम की फंडिंग से मुतल्लिक है। 1 साल कबल भी इसी दिन एनआईए की टीमों ने जम्मू और डोडा अजला में इसी तरह के छापे मारे थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू में एहतजाज पर बैठे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स की हिमायत का ऐलान किया है। अपनी पार्टी की यूथ विंग के कारकुनान भी आज इस धरने में शरीक हुए और सरकार से उनके मुतालबात को जल्द मंजूर करने की मांग की। अपनी पार्टी की यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर सुनिकांत चिब ने कहा कि सरकार को इन उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस फहरिस्त में हुई धांधलियों में मुलव्विस हों। इनकी एक ही डिमांड है कि जो बेचारे मेहनत करके अपनी सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम जो है वो अपना वहां पे दर्ज करवा चुके हैं, उनके साथ इस तरीके का जो व्यवहार वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको बोला गया है कि आपका जो है ये लिस्ट जो है उसको स्क्रैप किया जाएगा। गुनेगार कोई, गलती करने वाला कोई, पर ये क्यों भुगते हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने आप को जो है काबिलियत दिखाई और अपने आप में लिस्ट में जो है नाम डलवाया। जो है 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, 10 साल तक आप लोग जो है हमारी इंक्वायरी करो। हमारे पास मैम सीबीआई है, सीआईडी है, सेंट्रल एजेंसीज है। मैम 972 कैंडिडेट्स को फिल्टर करना अगर इसमें कुछ है तो कितना ही मुश्किल है सरकार के लिए। और मैम हम एफिडेविट लिखने को तैयार है कि अगर फ्यूचर में इन केस अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है हमारे अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे अगेंस्ट आपको कुछ भी मिलता है तो मुझे आप जो भी सजा दोगे या फिर अगर आप मुझे कोई भी पनिशमेंट देना चाहोगे या कोई भी मतलब कि मुझे मुझ पे फी चार्ज करना चाहोगे तो वो मैं देने को तैयार हूँ। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने मांग की है कि 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने का ऐलान किया जाना है चाहिए। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत का दर्जा खत्म करके जानबूझकर जम्मू कश्मीर का दर्जा कम किया। सिंह ने कहा कि इससे लोगों में काफी नाराजगी है। आप लीडर ने कहा कि अगर सही मानों में हुकूमत लोगों की तवक्कुआत पर खरा उतरना चाहती है तो उसे 75वें यौम आज़ादी के मौके पर रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। संविधान को जिस तरीके से सबवर्ट करते हुए किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ये न केवल संविधान के साथ एक मजाक है बल्कि लोगों के साथ भी एक खिलवाड़ किया गया है। अलग अलग किस्म के तजर्बे जो जम्मू कश्मीर में किए जाते हैं, यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। हमें भी वही अधिकार चाहिए जो मुल्क में बाकी स्टेट्स को मिल रहे हैं, बाकी लोगों को मिल रहे हैं। और इस ऐतिहासिक स्टेट को इस तरीके से डाउनग्रेड किया जाना सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है। सीनियर समाजी और सियासी कारकुन इमरान अमीन शाह का कहना है कि तिरंगा मुल्क की शान और पहचान है, इसलिए सियासी पार्टियों को मुल्क के झंडे पर सियासत से बाज रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के झंडे से मोहब्बत एक लाजमी बात है। खनबल अनंतनाग में इमरान शाह ने शांगस और अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद से मुलाकात भी की और उन्हें दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर इंतजामिया के नोटिस में लाने की यकीन दहानी कराई। वो तिरंगे पे कोई सियासत ना करें, तिरंगा हमेशा पहचान है मुल्क की। तो तिरंगा जो हर घर तिरंगा है तो कोई घर पे रखेगा कोई नहीं रखेगा, उसमें तो क्लियर डायरेक्शन है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तो सब लोगों को पता है। लेकिन कुछ सियासी पार्टियां इस पे सियासत कर रही हैं तो हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले एहतजाज कर रहे मुलाजमीन इलेक्ट्रिसिटी तरमीमी बिल 2022 के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। धरने पर बैठे मुलाजमीन इस बिल को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना है कि इस बिल से बिजली सेक्टर में निजी सेक्टर आ सकता है जो मुलजमीन के मफाद में नहीं है। बिल की वजह से बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को आने का मौका मिलेगा और सारी जो बिजली की कॉम्पिटिटिवनेस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में मनचाहे और मनमाने तरीके से चलाया जाएगा। जो रेवेन्यू रियलाइजेशन में आपके टैरिफ के रेट्स हैं उन पे काफी हद तक जो है इन प्राइवेट कंपनीज का रोल रहेगा। पार्लियामेंट में इसमें पुरजोर उसका विरोध किया जाए, पूरे देश में इसकी आवाज उठाई जाए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ जो है आवाज उठाएं, क्योंकि बिजली तरमीमी बिल 2022 को पार्लियामेंट में पेश किए जाने के खिलाफ पुंछ के पावर हाउस में महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर तमाम अफसरान, लाइनमैन और डेलीवेजर्स ने काम छोड़कर एहतजाज किया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए मरकजी हुकूमत से इस बिल को वापस लेने और महकमे बिजली की निजकारी न करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि बिजली के तरमीमी बिल की मंजूरी से किसी को फायदा नहीं होगा। वहीं फ्रूट मंडी सोपोर की फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने बैंसा मशीनों पर पाबंदी आयद किए जाने पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। बैंसा मशीनों पर फलों के डब्बे बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में तैयार किए जाने वाले डब्बे पूरे मुल्क में सप्लाई होते हैं। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने बताया कि मकामी सतह पर तैयार करदा फलों के डब्बों का फलों की सनत में बहुत अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि अगर बैंसा पर पाबंदी लगाई गई तो इन डब्बों के रेट आसमान को छूने लगेंगे। उन्होंने ऑर्डर वापस लेने का मुतालबा किया। पिछले 5, 6, 7 सालों से जो एक्सपेंसेस इसके बढ़ रहे हैं उससे ग्रोवर्स को काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। और अभी इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, बारदाना जो हमारा है वो 110 से 120 तक पहुँच चुका है। और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता कि विनर मिलर्स जो 10-15 लोग हैं जो यहाँ से प्लाई पत्ते का काम करते हैं उन पर बैन लगनी चाहिए ताकि हमारा बारदाना जो सही रेट में है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और खर्चा बढ़ रहे हैं, रोज बरोज किराया बढ़ रहा है, बारदाने का रेट बढ़ रहा है, कार्डबोर्ड का रेट बढ़ रहा है, उस पर GST जो 18% है उसको खत्म करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो हम ग्रोवर्स और ट्रेडर्स, बायर्स एकदम रोडों पे आ जाएंगे, क्योंकि ग्रोवर्स को कुछ नहीं बच रहा है। सीधा असर जो बेसिक ग्रोवर है जो सेब उगाता है उस पर असर पड़ जाता है। मेरी LG साहब से अपील होगी कि वो इसमें इंटरवेन करें ताकि हमारे जो खर्चात है वो बढ़ रहे हैं, आगे मार्केट सही नहीं मिल रहा है और MIS स्कीम को लागू किया जाए ताकि हमारा जो C ग्रेड एप्पल है वो आगे मार्केट में ना जाए, जिससे हमारा जो A ग्रेड B ग्रेड का रेट सही मिल जाएगा। और साथ साथ में LG साहब से अपील करता हूं, हमने उनकी नोटिस में भी लाया हुआ है कि KCG लोन जो पिछले 5-6 सालों से हम कर रहे हैं कि उसको वेव ऑफ किया जाए ताकि जो बेसिक ग्रोवर है उसको एक राहत की सांस वो ले सके। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के सबब पुलवामा का बस स्टैंड ज़ेरे आब आ गया। 3 बरस कबल पुलवामा का नया जनरल बस स्टैंड चालू तो किया गया था, लेकिन इसकी हालत काफ़ी खस्ता है। बस स्टैंड की मरम्मत भी नहीं की गई। अक्सर मामूली बारिश के दौरान बस स्टैंड तालाब की सूरत इख्तियार कर जाता है। ट्रांसपोर्टरों और सवारियों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना रहता है।